हेलो दोस्तों, सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 9.1। यहाँ हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर वो थ्योरम कैसे एग्जिस्ट करता है और उसका प्रूफ है क्या। देन उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आए जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9.3 पे। दो थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो ये थ्योरम कुछ इस तरीके से कहना चाहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, है ना, बाइसेक्ट्स द कोड। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल एंड दिस इज व्हाट अ कोड एंड सेंटर ओ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ए बी है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। दिस इज व्हाट टू इक्वल पार्ट्स। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि व्हेन ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इट मीन्स कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट। सो प्रूव करने के लिए हमारे पास सेम एक ही चीज़ है, व्हाट वी मेक टू ट्रायंगल्स, है ना, ड्रॉ मतलब जॉइन ओ ए एंड ओ बी। यहाँ आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो जॉइन ए ओ एंड ओ बी। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे रेडियस बन जाएंगे। तो फिर से हम आ जाते हैं सेम इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले है ए ओ इक्वल है किसके, ओ बी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देन ओ पी ले लेते हैं पहले, ओ पी इक्वल है ओ पी के विच इज़ कॉमन, ये कॉमन है दोनों में। नाउ angle OPA is equals to angle OPB each 90 डिग्री, राइट, बिकॉज इस पे क्या था, परपेंडिकुलर था। सो यहाँ से हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती है और इन तीन चीज़ के बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं। सो ट्रायंगल क्या लिया था हमने, ट्रायंगल ए ओ पी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी बाय क्या चीज़ यूज़ किया हमने, एक साइड यूज़ किया है, एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से बाय आर एच एस। तो ये किससे हो जाएगा, आर एच, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड से। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से देन ए पी इज इक्वल्स टू पी वी, दैट मीन्स कि ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होता है सेंटर से किसी भी कोड पे, वो क्या करता है, कोड को ऑलवेज टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा एक थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो है, दो बार जितनी बार चाहो उतनी बार इसको रिपीट करो एंड देन समझो, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहना चाहता है, दिस इज व्हाट द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये थ्योरम का उल्टा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और हमने एक लाइन कोड ले लिया, दिस इज व्हाट ए बी, और सेंटर से हमने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज व्हाट पी एंड ओ। तो अगर ऐसा हो कि ए पी इक्वल हो जाता है किसके, पी वी के, है ना, यहाँ पे उल्टा है। ये पहले से अगर बाइसेक्ट हो, इट मीन्स कि जो ओ पी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ए बी पे। पहले क्या था, परपेंडिकुलर फिर बाइसेक्ट हुआ था, यहाँ पे बाइसेक्ट अगर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कोड हो जाएगा। तो इसमें भी सेम हमें यही प्रूव करना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों को और आ जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट वही हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी हमारे पास क्या गिवन है, बी ओ इक्वल्स टू ए ओ, that is what radii of the same circle, ए पी इक्वल है पी बी के, ये गिवन है ना, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी विच इज कॉमन। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारी। अगर तीन चीज़ें हो जाती है सो वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल ए ओ पी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, किससे, बाय साइड साइड साइड, ट्रिपल साइड से, है ना। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, देन ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ
बाय CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। अब ये जो कोड है, लाइन है AB वाला, ये लाइन कैसी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो इन दोनों एंगल का सम होगा ऑलवेज क्या होगा, एंगल APO इज प्लस एंगल BPO which is equals to 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एंगल की वजह से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब बिकॉज दोनों एंगल सेम है फ्रॉम हियर, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल APO is equals to 180 डिग्री and angle APO is 180 डिग्री बाय 2 which is 90 डिग्री। अब कोई भी दो लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है डेट मीन्स उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन से यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है, हैंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, ये जो OP लाइन है वो ड्रॉ की गई है AB पे, वो कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे, उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अपना को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सो डैट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो आराम से क्या हो जाए, क्लियर होते चलेगा। सो नाउ इसी के साथ हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 9.5 पे। अब ये क्या कहना चाहता है, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पीछे हमने काफ़ी चीज़ें देखा था, ये इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पे C और E है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है कि देयर इज अ सर्कल, नाउ सपोज देयर आर 2 कोर्ड्स, ऐसे ले लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट सेंटर। तो यहाँ से जो ये सेंटर का डिस्टेंस है वो कैसा होगा, इक्वल होगा, और जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं दिस इज AB एंड दिस इज व्हाट CD एंड दिस इज O। सो एक बार फिर से थ्योरम को समझ लेते हैं। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारे पास AB इक्वल है CD के, ये ऑलरेडी गिवन है, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एक तरीके से अगर हम इसको ले ले P और इसको ले ले Q विच इज इक्वी डिस्टेंस मीन्स लाइक दिस, सो वी नीड टू शो डैट PO इज इक्वल्स टू OQ, ये हमें शो करना है, ये गिवन है। तो फिर से सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे A को O से और C को O से, और फिर आ जाएंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है एक बार इसको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, देन AP, इसको ना 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो AB बाय 2 एंड इक्वल्स टू CD बाय 2 विच मीन्स AP बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू CQ बाय 2। अब ये हमारा कहाँ से आ गया, दिस इज फ्रॉम थ्योरम नंबर 3, है ना। उसमें क्या बोला था कि व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू द सेंटर ऑफ अ कोड देन कोड विल बी बाइसेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो ये लाइन्स है वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिवाइड इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक पॉइंट तो हमारा ये निकल कर आ गया, बाकी 2 चीज़ और मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। नीचे लाइन है तो इसके लिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं, है ना। सो AO इक्वल है किसके, CO के, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों इक्वल हो गया। एज वेल एज क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, एंगल OPA दिस इज इक्वल्स टू एंगल OQC ईच 90 डिग्री। सो वी कैन से ट्रायंगल की नेमिंग जो ली थी उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं AOP विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COQ बाय, जो थ्योरम प्रूफ किया था हमने उसी से ये भी होगा, दिस इज व्हाट RHS, बिकॉज सेम वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो RHS से ये दोनों कैसे हो गए, हमारे पॉइंट हो गए। सो उसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट, देन OP विच इज इक्वल्स टू OQ, है ना, बाय CPCT, और हमें यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। इट मीन्स कि इक्वल कोड जब भी होंगे हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर ही होंगे, फिर चाहे किसी भी डायरेक्शन में बना लो, जितने कोड्स बना लो, सारे इक्वल कोड हमेशा इक्वी डिस्टेंस होंगे, कहाँ से, सेंटर से। सर्कल के अंदर ही तो घूमेंगे, बाहर कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये थ्योरम यहाँ से क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। सो नाउ 6 देख लेते हैं। 6 कहना चाहता है कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लाइन। तो ये भी वैसे ही हो गया, मतलब एक तरीके से कन्वर्ज हो गया 5 का, तो इसका फिगर भी हमारा सेम ही आ जाएगा। दिस इज व्हाट अ सर्कल, ये हमारे 2 कोड हो गए ABCD, नाउ दिस इज सेंटर
है ना, ये हो गया ओ पी क्यू, राइट। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, तो सेम चीज़ें हैं, तो आपको पता चली गया होगा दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा किसमें मेजर होता है, परपेंडिकुलर में। अब यहाँ पे कोड्स को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, हमें दिखाना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, राइट। तो आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, इसमें नीचे है, नीचे हमने ट्रायंगल बनाया, तो दिस इज व्हाट बी ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू। तो पहले हमारे पास ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, ये तो गिवन है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कह रहा है। दूसरा ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों भी सेम है। और एक क्या है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। सो दिस इज एंगल ओ पी बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू सी ईच 90 डिग्री, राइट। अब अगर ऐसा है कि ईच 90 डिग्री है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से सो ट्रायंगल BOP which is congruent to triangle COQ by RHS, तो RHS से ये भी प्रूफ हो गया हमारा। नाउ व्हाट वी कैन से, अगर हमारा ये प्रूफ हो जाता है दैट मीन्स वी कैन टेक देन PB इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 2B एंड 2 टाइम्स ऑफ CQ बाय थ्योरम नंबर 4, है ना, थ्योरम 4। थ्योरम 4 में क्या कहता है कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कोड दैट मीन्स की कोड्स आर बाइसेक्टर, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूव करना था कि AB इक्वल है किसके, CD के। तो यहाँ से हमारे चारों थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कब किस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आएगा, उतना ही आपको समझ में आएगा, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को करते चले जाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज और समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है।